एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हैं, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? आप यह कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, इसके श्रवण से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मगन थे। उसमें भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है। प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरा पूजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक मेरी हड्डियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त होता हूँ। नारायण जी बोले, जब श्री गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण का एक चंडाल था, तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने के वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगकर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लाता, वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना ले। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। तब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था।
तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है। तोते ने कहा, मैं विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु से कहा कि तुमने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। यह गणिका उनकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलती है।